देखिए, सभी जातियों में गरीब हैं, आर्थिक रूप से कमज़ोर जो हैं, सामाजिक रूप से जो बहिष्कृत हैं, उनको उनका हक मिलना चाहिए। बहाल कराया था और जब तक जाति जनगणना नहीं होगी तब तक सामाजिक न्याय नहीं मिलेगी। उत्तर प्रदेश से समाजवादी पार्टी का सफाया हो चुका है और कांग्रेस का जो है राहुल गांधी अपना मानसिक संतुलन खो बैठे हैं। जानता ही नहीं हूँ। हमेशा के लिए सारे विवादों को, जो विवाद हमारे थे, चाहे 307 जवानों को बहुत काम मिला, मगर ये दिखने जो विपक्ष है वो कहीं ना कहीं हस्तक्षेप कर रहे हैं, पर ऐसा है नहीं। बीजेपी अमित शाह जी ने और नड्डा जी ने सभी ने मिलकर जो है हर समाज के वर्ग को राज्यसभा भेजने का काम किया। देश में चुनाव की बयार है और हर तरफ प्रत्याशी लड़ने को तैयार है। ऐसे में लखनऊ वाले कितने तैयार हैं, का बोली जनता जी में हम आपको दिखाएंगे और बात कराएंगे। लखनऊ के ये दारुल सफा है जहाँ से लोग राजनीति का कुर्ता खरीदते हैं और यहाँ से नेता बनते हैं। साफ तौर पे हमारे साथ में कुछ लोग हैं, जानते हैं लखनऊ का माहौल क्या है, क्या कहती है लखनऊ की जनता की क्या राय है, उनसे बात करते हैं। सर, चुनाव है, चुनाव में राजनाथ सिंह और समाजवादी पार्टी से रविदास मल्होत्रा यहाँ पर प्रत्याशी हैं। ऐसे में मूलभूत सुविधाएँ जनता की क्या हैं और क्या मिलनी चाहिए, क्या नहीं मिला है, किस तरह की अपेक्षा करते, क्या सरकार से आपकी अपेक्षा है? अभी तक का देखिए, जो भी सरकार ने किया है, हम लोग के हर चीज़ अच्छा ही किया है और हम तो यही चाहते हैं आपकी बार फिर से मोदी सरकार, क्योंकि हमारे राशन मिले, हमें घर मिला, आवास मिला, हमारी सड़कें भी बनी। हमारे कोई ये नहीं कह सकता कि हमारा काम नहीं चल रहा है, हर काम मिला, हर काम किया गया। और जो आदमी कहता है कि कुछ काम करते हैं नहीं करते हैं, पर ये तो वह आदमी अपने अंदर ही बता सकता है ना। विकास तो हुआ है, विकास ऐसा नहीं कि नहीं हुआ, विकास हुआ है। और अगर हम लोग अब की बार फिर से देंगे तो और विकास होगा हमारे देश। विकास हुआ है, कितना विकास हुआ लखनऊ का? बहुत बढ़िया विकास हुआ है। और राजनाथ सिंह जी एक अटल बिहारी वाजपेयी की दूसरी विचारधारा है, जो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई गरीब अमीर को सबको लेके चलने वाले हैं और अच्छी विचारधारा के हैं। अब जैसे समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी कह रहे हैं कि हम पीडीए का नारा दे रहे हैं, तो पीडीए के नारा में अभी भी राज्यसभा का चुनाव भारतीय जनता पार्टी का हुआ, उसमें जाति समीकरण पर माननीय अमित शाह जी ने और नड्डा जी ने सभी ने मिलकर जो है हर समाज के वर्ग को राज्यसभा भेजने का काम किया। यह कोई कहने वाला नहीं है कि हमारे साथ नज़रअंदाजी या नाइंसाफ़ी बरती गई है, सबको उन्होंने भेजा। और अखिलेश यादव जी ने किसको राज्यसभा भेजा? जया बच्चन जी को, इनको समाजवाद से कोई मतलब नहीं, लोहिया जी की परिभाषा से कोई मतलब नहीं। अगर इनको राज्यसभा भेजना होता, जो मुसलमानों की दिशा और दशा तय कर सकते थे, तो केवल अरशद मदनी मौलाना को, देवबंद वाले को भेजते राज्यसभा, या पिछड़ों का जो नियुक्तित्व कर रही थी श्रीमती माननीय कृष्णा पटेल जी, एक तब के लहू से निकल के सोनेलाल पटेल जी का परिवार आया था, कृष्णा पटेल जी को राज्यसभा भेज सकते थे। बाकी जया बच्चन को भेजा राज्यसभा, ना अरशद मदनी मौलाना को भेजा, ना कृष्णा पटेल को भेजा, ना कोई ओबीसी को भेजा, ना किसी एससी को भेजा। ये समाजवादी पार्टी का दूसरा चेहरा है। अच्छा, अब इनसे कांग्रेसियों से, समाजवादियों से ये पूछ लीजिए कि तुम्हारे पास मुस्लिम चेहरा कौन है, एससी चेहरा कौन, उत्तर प्रदेश में आपके पास वोट बैंक कौन है? अगर मोदी जी कह रहे हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, तो उनके साथ में हर जात के लोग जुड़े हैं। और मोदी जी के खुद ही गरीब आदमियों के लिए मोदी जी के दिल में तालियां बाज रही हैं। और अब की बार फिर लोग कहते हैं 415 हम मोदी जी की सरकार 2024 में पूर्ण बहुमत की सरकार देखना चाहते हैं। और 2024 में मोदी जी की सरकार 400 पार बता रहे हैं, कितना सही बता रहे हैं? कह रहे अखिलेश जी जो हैं वो कुछ नहीं कर रहे हैं, सभी जातियों के लिए पीडीए का फार्मूला पूरी तरीके से फेल हो चुका है। हाँ। देखो, ऐसा है, मैं ज़्यादा बात तो जानता नहीं हूँ, लेकिन मैं इतनी बात जानता हूँ कि मैं अखिलेश को भी कोई इतना बड़ा नेता नहीं मानता, राहुल को तो मैं नेता मानता ही नहीं हूँ, समझे नहीं। नेता अगर कोई है देश में तो नरेंद्र दामोदर दास मोदी हैं, ठीक है नहीं। और क्योंकि अभी तक जो है ये समझ लीजिए कि जो भी बात वो करते हैं उनका जवाब किसी नेता के पास होता नहीं, ना राहुल के पास होता है, ना अखिलेश के पास होता है, ना माया के पास होता है, ना यहाँ तक के जो मुस्लिमों के कट्टर नेता है ओवैसी, वो भी घास सी खोदते हैं, वो कोई जवाब नहीं दे पाते हैं, ठीक है ना। तो अब किसी बात का कोई जवाब ही नहीं होगा तो नेता वही होगा जिसकी बात का जवाब नहीं होगा, जिसकी बातों को सब फॉलो कर। विपक्ष लगातार आरोप लगाता है कि जिस तरह से सभी जातियों की बात करते, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, लेकिन विश्वास कहीं ना कहीं खोता नजर आ रहा है। और जो जनता है वो साइलेंट वोटर हो गई और वोट देने के लिए अंदर बीजेपी जो है वो उसने कोई काम नहीं किया है। विपक्ष का लगातार आरोप है, क्या कहेंगे? पूरी जनता जो है भारतीय जनता पार्टी के साथ है, ये विपक्ष तो हैबे नहीं करे जो है।
उत्तर प्रदेश से समाजवादी पार्टी का सफाया हो चुका है और कांग्रेस का जो है राहुल गांधी अपना मानसिक संतुलन खो बैठे हैं जो है। कृष्णा पटेल ने एक नया फार्मूला तैयार किया है, जहां पीडीए तो वहाँ पीडीएम लाए हैं और एआईएमआईएम पे क्या नाम है कि अब चुनाव लड़ाने की बात करें उस दिन ओवैसी के साथ मिलकर ओवैसी और कृष्णा पटेल वो लड़ते रहे, लेकिन उत्तर प्रदेश में लोगों का कोई मतलब जो है नहीं है। बीजेपी की सरकार 2024 में फिर बनेगी, नरेंद्र मोदी जी भारत के प्रधानमंत्री बनाए जाएंगे। विपक्ष नहीं है, इंडिया ये ठगबंधन है, गठबंधन नहीं है, ठगबंधन की व्यवस्था जो है। ठगबंधन की व्यवस्था क्या कहेंगे? इंडिया बनाम एनडीए या इंडिया? इंडिया आएगी आपकी, तो निश्चित इंडिया आएगी। इंडिया में मोदी सरकार है, वही तो है। हाँ, तो वही आएगी। क्यों आएगी? क्या ऐसा काम किया? इस नाते काम किया है कि मोदी जी ने जो किया 10 साल में, आज तक हम जिस स्तर को छू रहे हैं, चाहे वो विश्व लेवल पर हो चाहे इंडिया लेवल पर हो, जो स्तर हमने प्राप्त किया है वो स्तर आज तक कोई दे नहीं पाया। और हमेशा के लिए सारे विवादों को, जो विवाद हमारे थे, चाहे 307 300 कौन सा कश्मीर वाला है, 370 हो या 35A हो या इस तरह या बुर्का प्रथा हो या जो कुरीतियाँ हैं, उसको मिटाने में भाजपा ने बहुत कुछ किया है। लेकिन बुराई जो जड़ से ये लोग 50 सालों में पैदा कर दिए थे, अब उसको समाप्त होते होते वक्त तो लगेगा ही। समाप्त होते होते वक्त लगेगा। कुछ लोग और हैं, इनसे बात करते हैं। क्या लगता है दादा, जितनी बातें कह रहे हैं सब आप लोग मानते हैं? हमारी समझ में नहीं आ रहा है। ये 370 है 340 जो भी कर रहे हैं, जनहित में जो कार्य करेगा वही देश पे राज करेगा। बेरोजगारी मुद्दा है, बेरोजगारी मुद्दा है और महंगाई सबसे अहम मुद्दा है। मोदी सरकार को इस पर विशेष ध्यान देना चाहिए। महंगाई के मुद्दे को, बेरोजगारी के मुद्दे को और जनभूत आवश्यकताएं जो है जनता की, इस पर विशेष ध्यान देना चाहिए। सत्ता तो लेना आना जाना ये तो बात की बात है, अगर देश हित में बात करना है तो महंगाई और बेरोजगारी दो मुद्दा पे विशेष ध्यान देना पड़ेगा। लखनऊ में विकास हुआ है? विकास तो हुआ है, इसको कहा नहीं जा सकता। कल लखनऊ का एक वार्ड है जहां पर क्या नाम है कि लोगों ने वोट का बहिष्कार किया। उन्होंने कहा कि अगर मेरी सड़कें नहीं बनेंगी, पानी नहीं होगा, हम 10 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार यहाँ पे, हमारे पास कोई काम नहीं हुआ, जिसको लेकर जिला प्रशासन पहुंचा और लिखित आश्वासन देना पड़ा। ऐसे में विकास कहाँ हुआ? तो विकास अब कहीं किन स्थानों पे विकास नहीं हुआ, किन स्थानों पे हुआ, लेकिन जो विकास दिखता है सामने जो है, जैसे रेलवे, गोमती नगर रेलवे को आप देख लीजिए, ओवर ब्रिज देख लीजिए और तमाम ऐसी योजनाएं हैं जो गवर्नमेंट की धरातल पे। ऐसा नहीं है कि जनभूत आवश्यकताएं जो है जनता की, इस पे विशेष ध्यान देना चाहिए। सत्ता तो लेना आना जाना ये तो बात की बात है, अगर देश हित में बात करना है तो महंगाई और बेरोजगारी दो मुद्दा पे विशेष ध्यान देना पड़ेगा। लखनऊ में विकास हुआ है? विकास तो हुआ है, इसको कहा नहीं जा सकता। कल लखनऊ का एक वार्ड है जहां पर क्या नाम है कि लोगों ने वोट का बहिष्कार किया। उन्होंने कहा कि अगर मेरी सड़कें नहीं बनेंगी, पानी नहीं होगा, हम 10 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार यहाँ पे, हमारे पास कोई काम नहीं हुआ, जिसको लेकर जिला प्रशासन पहुंचा और लिखित आश्वासन देना पड़ा। ऐसे में विकास कहाँ हुआ? तो विकास अब कहीं किन स्थानों पे विकास नहीं हुआ, किन स्थानों पे हुआ, लेकिन जो विकास दिखता है सामने जो है, जैसे रेलवे, गोमती नगर रेलवे को आप देख लीजिए, ओवर ब्रिज देख लीजिए और तमाम ऐसी योजनाएं हैं जो गवर्नमेंट की धरातल पे। ऐसा नहीं है कि काम ने मोदी ने। विपक्ष तो कहता है सब चीज़ बेचे दे रहे हैं, सब कुछ बेचे दे रहे हैं, एयरपोर्ट बेचे दे रहे हैं, सब चीज़ निजीकरण की ओर बढ़ा। निजीकरण, अगर जो सरकारी कर्मचारी जो है मूलभूत सुविधाओं को उपलब्ध नहीं करा पा रहे हैं, जैसे सरकारी कर्मचारी, अभी रेलवे में टिकट के लिए आप जाइए, लाइन लगा के खड़ा होना, अब आप जाइए कहीं से मशीन से टिकट लेकर के आप आराम से सफ़र कर, सुविधा भी देखिए, सुविधा के साथ जो है निजीकरण होना चाहिए। विपक्ष कह रहा है कि परीक्षाएं नहीं करा पा रहे, लगातार परीक्षाएं जो हैं वो रद्द हो रही हैं, अभ्यर्थियों का भविष्य जो है वो खतरे में है। पुलिस परीक्षा रद्द हुई, कई परीक्षाएं सरकार में रद्द हो चुकी हैं। हम तो समझते हैं कि कुछ नहीं हुआ, सब ठीक ठाक चल रहा है। सरकार अगर बन रही है तो सब ठीक चल रहा है, जनता जिसको देना चाह रही है वो दे देगी। ये कहना है साफ कि बेरोजगारी पे अभी बात अगर चर्चा करेंगे और अन्य चीज़ों पर चर्चा करें। कुछ नौजवान साथी हमारे साथ में हैं, उनसे बात करेंगे। ये बताइए कि नौजवान साथियों को कितना रोजगार मिला है, कहाँ कितनी नौकरियाँ मिली हैं? भाजपा की सरकार ने जो अपनी गवर्नमेंट में नौजवानों को बहुत काम मिला, मगर ये दिखने जो विपक्ष है वो कहीं ना कहीं हस्तक्षेप कर रहे हैं, पर ऐसा है नहीं। बीजेपी गवर्नमेंट में हर नौजवानों को कहीं ना कहीं एक सुविधा से और उनको रोज़गारों से जोड़ा गया है।
और विपक्ष को तो उल्टा बोलना है। 59,000 अभ्यर्थी यहाँ पर लखनऊ भारतीय जनता पार्टी कार्यालय पर और शिक्षा मंत्री का घेराव कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि नौकरी नहीं दिया जा रहा है, एनपीएस लागू हो गया है, पेंशन की जो न्यू पेंशन स्कीम है वो कितनी कारगर है। जो पिछले लोग थे, जो पिछला काम करते थे, उनको लगता है कि न्यू पेंशन स्कीम जो सरकार ने लागू की है वो गलत है। 69,000 भर्ती में पूरी तरह से जो रिक्तियां भर्ती हो चुकी हैं। अब कुछ लोग हैं जो मतलब विपक्षी, वो छात्रों के द्वारा मतलब कहीं ना कहीं एक मतभेद पैदा कर रहे हैं कि मतलब 69,000 भर्ती के लिए केस करिए और करते रहिए, कुछ ना कुछ उनको तो करना ही करना है, यहाँ तक कि वो भर्ती पूरी तरह से भर्ती हो चुकी है। एक सवाल हमारा आखिरी है, जहाँ तक बात रही है जाति जनगणना की, जब तक जाति जनगणना नहीं होगी तब क्यों नहीं भारतीय जनता पार्टी क्यों नहीं कर रही? विपक्ष तो लगा, कल उनका मैनिफेस्टो जारी हुआ, उसमें जाति जनगणना के कहीं बात ही नहीं की गई। ये एक मिनट, पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा भारतीय जनता पार्टी ने दिया और इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अगर खारिज किया था नगर निगम चुनाव को, तो अनुप्रिया पटेल ने और जो है मोदी सरकार ने इसको सुप्रीम कोर्ट से बहाल कराया था। और जब तक जाति जनगणना नहीं होगी तब तक सामाजिक न्याय नहीं मिलेगी। जिसकी जितनी भागीदारी उतनी हिस्सेदारी, ये भी सरकार को क्लियर कर देना। लेकिन कहाँ हो पा रहा? लेकिन क्या जाति जनगणना हो ही कहाँ रही है? नहीं होनी चाहिए जाति जनगणना। क्यों नहीं होनी? इसको सरकार को अपने एजेंडे पे ये जाति जनगणना जो है, जाति जनगणना करा करके सब बवाल करेंगे। जो है आर्थिक गणना होनी चाहिए। जातीय उन्माद पैदा करना ही लोगों का काम है। जाति जनगणना नहीं, आर्थिक रूप से जो कमजोर वर्ग है सभी जातियों में है, एक विशेष जाति के तो है नहीं लोग, सबकी गणना कराएं। और जो उसका विपक्ष लगातार मांग कर रहा है कि जातीय जनगणना कराएं, और क्यों बीजेपी है जो पीछे हट रही है? क्या बुद्धि नुकसान? आर्थिक गणना करवावे ना, बीजेपी आर्थिक गणना करवा रही है। जो है जाति गणना कहाँ होगी? जो है हाँ 4 बीबिया 40 बच्चे पैदा करोगे, जाति गणना में बवाल मचाओगे। जो है पारिवारिक मुद्दा है, राजनीतिक मुद्दा नहीं है। ये पारिवारिक मुद्दा है, राजनीतिक मुद्दा नहीं। जाति जनगणना होना चाहिए, तुम्हारे कहने से होगी। जिसकी जितनी भागीदारी उतनी हिस्सेदारी होना चाहिए। इसको भी क्लियर करना चाहिए सरकार को। बिल्कुल हमारी मांग है। जो अगर पिछड़ा वर्ग है, इनकी तानाशाही थोड़ी चलेगी, जाएंगे तानाशाही तो खालिस्तान जाने की व्यवस्था ये बना रहे हैं। जो है ये भारतीय जनता पार्टी ने पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने बीपी मंडल को अगर खारिज किया, तो सुप्रीम कोर्ट से मोदी सरकार ने और श्रीमती माननीय अनुप्रिया पटेल जी ने और सतीश आशीष पटेल जी ने सबने बहाल कराया। अगर जिसकी जितनी भागीदारी जाति जनगणना में दिक्कत क्या है? क्या दिक्कत है? क्या जरूरत है? बवाल हो जाएगा। दिक्कत क्या? आर्थिक गणना करवा में, आर्थिक जनगणना की बात। जाति जनगणना जब तक नहीं होगी तब तक सामाजिक न्याय नहीं देश में मिल सकता है। ये सच्चाई है। सामाजिक न्याय, सामाजिक विकास। तुमको न्याय की जरूरत नहीं है, तुम तो आतंकवादी बनोगे ना, तो तुमको न्याय की जरूरत क्या है? जो न्याय की जरूरत सबके सामने भगवान है। यहाँ अगर गलत काम कोई करेगा और गलत सोच रखेगा और सर समझ नहीं होगा। हमके भगवान और अल्लाह पे भरोसा है। तब जो है और आर्थिक गणना की बात किया करो, जनगणना की बात। जाति जनगणना में कौन सा परेशानी है? जिसकी जितनी भागीदारी उतनी हिस्सेदारी। हम तो सरकार से मांग कर रहे हैं, जाति जनगणना होना चाहिए, जिसकी जितनी भागीदारी उतनी हिस्सेदारी। सरकार किसकी बननी चाहिए? अगर जाति जनगणना सरकार नहीं कराती है तो क्या भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं मिलेगा? क्यों नहीं मिलेगा? भारतीय जनता पार्टी तो सब पिछड़ों के लिए नहीं, वो तो जाति जनगणना कराने के लिए तैयार ही नहीं है। लगातार विपक्ष मांग कर रहा है, आप भी मांग कर रहे हो। ये मोदी जी हैं, बिल्कुल वो जो कहेंगे, जो करते हैं, जो कहते हैं, जो कहाँ कह रहे हैं? यही तो दिक्कत है, कहीं नहीं रहे। उनको कराना है तो क्लियर नहीं करेंगे। वो अपने मैनिफेस्टो, जब उनकी सरकार बनी, मैनिफेस्टो तो आ गया, मैनिफेस्टो में कहीं। अरे मैनिफेस्टो कुछ काम वाले होते हैं और कुछ जो है आगे काम वाले होते हैं, कुछ पीछे काम वाले होते हैं। तो ये जाति जनगणना जो है आगे वाला काम है, इसलिए नहीं पत्ता खुल रहा है। जाति जनगणना मोदी जी कराएंगे। आर्थिक जनगणना जरूरी है या जाति जनगणना? देखिए, सभी जातियों में गरीब हैं, आर्थिक रूप से कमज़ोर जो हैं, सामाजिक रूप से जो बहिष्कृत हैं, उनको उनका हक मिलना चाहिए। ये बताइए, आज तक जो है SC OBC तमाम आयोग बने हैं, कितना उनका भला हो रहा है आप उसको देख ही रहे हैं। अगर जाति जनगणना हो जाए, क्या मूल रूप से परिवर्तन हो जाएगा सब? नहीं, विपक्ष अगर कह रहे तो कराने में क्या दिक्कत है? नहीं, मैं ये कह रहा हूँ, इसके पहले सरकार क्यों नहीं कराई? इससे पिछली सरकार भी थी, वही थी 2014 और 2024, 10 वर्ष में 2014 से डिमांड। 2014 के पहले जो सरकार थी उसमें क्यों नहीं है जनगणना की? आप क्यों नहीं कर दे? अब तो आप हैं। नहीं तो हमारी सरकार भी नहीं करवाएगी ना। जब सरकार उचित समझेगी तब करवाएगी। क्यों विपक्ष की इस मांग को आप लोग दरकिनार कर रहे हैं? आर्थिक गणना करवा में, आर्थिक जनगणना की बात। जाति जनगणना जब तक नहीं होगी तब तक
सामाजिक न्याय नहीं देश में मिल सकता है, ये सच्चाई है। सामाजिक न्याय, सामाजिक विकास। तुमको न्याय की जरूरत नहीं है, तुम तो आतंकवादी बनोगे ना, तो तुमको न्याय की जरूरत क्या है? न्याय की जरूरत सबके सामने भगवान है। यहाँ अगर गलत काम कोई करेगा और गलत सोच रखेगा और सर समझ नहीं होगा। हमके भगवान और अल्लाह पे भरोसा है। तब जो है, और आर्थिक गणना की बात किया करो, जनगणना की बात। जाति जनगणना में कौन सा परेशानी है? जिसकी जितनी भागीदारी उतनी हिस्सेदारी। हम तो सरकार से मांग कर रहे हैं, जाति जनगणना होना चाहिए, जिसकी जितनी भागीदारी उतनी हिस्सेदारी। सरकार किसकी बननी चाहिए? अगर जाति जनगणना सरकार नहीं कराती है तो क्या भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं मिलेगा? क्यों नहीं मिलेगा? भारतीय जनता पार्टी तो सब पिछड़ों के लिए नहीं, वो तो जाति जनगणना कराने के लिए तैयार ही नहीं है। लगातार विपक्ष मांग कर रहा है, आप भी मांग कर रहे हो। ये मोदी जी हैं, बिल्कुल वो जो कहेंगे, जो करते हैं, जो कहते हैं, जो कहाँ कह रहे हैं? यही तो दिक्कत है, कहीं नहीं रहे। उनको कराना है तो क्लियर नहीं करेंगे। वो अपने मैनिफेस्टो, जब उनकी सरकार बनी, मैनिफेस्टो तो आ गया, मैनिफेस्टो में कहीं। अरे मैनिफेस्टो कुछ काम वाले होते हैं और कुछ जो है आगे काम वाले होते हैं, कुछ पीछे काम वाले होते हैं। तो ये जाति जनगणना जो है आगे वाला काम है, इसलिए नहीं पत्ता खुल रहे हैं। जाति जनगणना मोदी जी कराएंगे। आर्थिक जनगणना जरूरी है या जाति जनगणना? देखिए, सभी जातियों में गरीब हैं, आर्थिक रूप से कमज़ोर जो हैं, सामाजिक रूप से जो बहिष्कृत हैं, उनको उनका हक मिलना चाहिए। ये बताइए, आज तक जो है SC OBC तमाम आयोग बने हैं, कितना उनका भला हो रहा है, आप उसको देख ही रहे हैं। अगर जाति जनगणना हो जाए, क्या मूल रूप से परिवर्तन हो जाएगा सब? नहीं, विपक्ष अगर कह रहे तो कराने में क्या दिक्कत है? नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि इसके पहले सरकार क्यों नहीं कराई? इससे पिछली सरकार भी थी, वही थी 2014 और 2024, 10 वर्ष में 2010 वर्ष से डिमांड है। 2014 के पहले जो सरकार थी उसमें क्यों नहीं है जनगणना की? आप क्यों नहीं कर दे? अब तो आप हैं। नहीं तो हमारी सरकार भी नहीं करवाएगी ना। जब सरकार उचित समझेगी तब करवाएगी। क्यों विपक्ष की इस मांग को आप लोग दरकिनार कर रहे हैं? तो बिल्कुल होना चाहिए दरकिनार जो है। मुझे प्रधानमंत्री पर भरोसा है, मोदी जी पर, कि जाति जनगणना होगी, जिसकी जितनी भागीदारी होगी उतनी हिस्सेदारी मोदी जी दे रहे, इसमें कोई दो राय नहीं। हमको मोदी जी पे भरोसा है। क्या कह रहे हैं? मोदी जी भी झूठा है। जब वो कहते ना हुआ कि जाति जनगणना हुई, 1931 में जाति जनगणना हुई थी यहाँ पर, और जो हो चुका। अब आर्थिक जनगणना होनी चाहिए, कौन गरीब है, कौन अमीर है, कैसे क्या है। हर समाज में गरीब रोजगार की बात नहीं करेंगे। की बात उसी। अरे जब जाति जनगणना हो जाएगी तो रोजगार आप अरे जाति जनगणना एकदम बेवकूफ़ीपना है। हम ये कहते हैं कि ठीक है, पिछली बार मुख्यमंत्री थे अखिलेश यादव, तो अनुसूचित जाति के कर्मचारियों का जो प्रमोशन हुआ था वो डिमोशन कर दिए। वो तो मुलायम सिंह जी ने विरोध। अरे यार रुक जा, एकदम बड़ा ज़्यादा जानकार हुआ। जी बताइए। हाँ, तो अब अच्छा, अब उसके लिए क्या वो प्रायश्चित कर रहे हैं? अखिलेश यादव प्रायश्चित कर रहे हैं? हाँ, ऐसे में क्या लगता है कि जाति जनगणना होनी चाहिए? नहीं, जाति जनगणना नहीं होनी चाहिए। जाति जनगणना नहीं होनी चाहिए। क्यों ना होना चाहिए? सरकार का फैसला है और जनता की मांग है, जनता की पुकार है कि जिसकी जितनी भागीदारी उतनी हिस्से। पल्लवी पटेल तो अलग हो गई, अभी आप बता रहे थे अनुप्रिया पटेल और कितना दोनों। ये हमको एक चीज़ आप बता दीजिए, वो सोनेलाल पटेल जी का जो परिवार है, चाहे अनुप्रिया जो हो, चाहे पल्लवी जी हो, चाहे राजकृष्णा पटेल माता जी हो, वो परिवार हम लोगों का है। और वो एक तब के दोनों लोग अलग अलग बात कर रहे हैं, कह रहे होना चाहिए, कह रहा नहीं होना चाहिए। एक सरकार में मंत्री है, एक विपक्ष में है। वो तब के लहू से परिवार निकला है और अखिलेश जी ने विरासत पाई है, तो अखिलेश जी ऐसी नहीं चर्चा करेंगे। बाकी कृष्णा पटेल जी का लगातार मांग आ रही है कि सामाजिक न्याय जब तक नहीं मिलेगा, जब तक जाति जनगणना नहीं होगी, जिसकी जितनी भागीदारी उतनी हिस्सेदारी। तो साफ तौर पे लखनऊ का माहौल ये है कि जहां लोगों में एक तरफ एक बात निकल के सामने आ रही है कि सरकार जो बनेगी वो तो मोदी जी की बनेगी, लेकिन अभी कुछ ऐसे मुद्दे शेष हैं जिन पर सरकारी तौर पे, आधिकारिक तौर पर मोहर लगना बाकी है, जिसमें जाति जनगणना एक ऐसा विषय है जिसमें लोगों का मानना है कि आर्थिक जनगणना होनी चाहिए और कुछ लोगों का कहना है कि जाति जनगणना होना चाहिए। और मोदी जी अभी अपने पत्ते नहीं खोल रहे हैं और आने वाले समय में उन्हें विश्वास भी है कि मोदी जी जाति जनगणना कराएंगे। कैमरामैन ऋषभ के साथ शशांक श्रीवास्तव, TV7 भारत, लखनऊ।